अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, वीडियो का टॉपिक देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा तो आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम टॉप 10 मोस्ट यूनिक एनिमल्स इन द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a सो गाइस, द फर्स्ट एनिमल दैट वी हैव इज़ मैंड्रीन डक। बहुत से खूबसूरत बस थे इस फैंसी वाटरफॉल के बारे में जब तक इसकी रिहाइशगाह सेंट्रल पार्क में थी। ओरिजिनली ये ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने पूरी दुनिया में रसाई हासिल कर ली है। इसको खुश मिजाज रौनक लगाने वाला जानवर कहा जाता है इसके खूबसूरत प्लम्स की वजह से। मैंड्रीन डक्स आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक। इसका मतलब कि मेल और फीमेल एक जैसी लुक नहीं रखते। मेल मैंड्रीन डक्स के रोशन दायर यानी ब्राइट स्ट्रिप्टेड पर होते हैं यानी फेदर्स, जबकि फ़ीमेल डक ब्राउन होती हैं विद वाइट स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी। मेल डक्स अपने अट्रैक्टिंग कलर्स इस्तेमाल करता है अपने मेट को ढूंढने के लिए और हमें भी अपने कलर्स की वजह से ही अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब समर आता है वो अपने पर बिल्कुल झाड़ लेता है और दोबारा से पर आते हैं। अगर इसकी स्पीशीज़ की बात की जाए तो ए डॉट गैलीरिकुलेटा, फैमिली इसकी एनेटिड, ऑर्डर इसका एंसिलिफॉर्म्स, फाइलम इसका कॉर्डेटा, क्लास इसकी एविस, जीनस इसका एक्स और किंगडम एनिमेलिया है। सो गाइस, दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं डार्ट फ्रॉग्स। आपने फ्रॉग कभी ना कभी तो ज़िंदगी में देखे ही होंगे। तो ये छोटे छोटे जहरीले डार्ट फ्रॉग्स के कलर रेनबो टाइप होते हैं और साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन एम्फीबियंस की 1 इंच तक की बैक होती है जिसके ऊपर शेड्स हमें ब्लू, रेड, येलो और ब्लैक देखने को मिलते हैं। इनका काम अपने आसपास में जो शिकारी होते हैं उनको दूर भगाना होता है। इस स्पीशीज़ में मेल फ्रॉग्स जो से होते हैं वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ की केयर करते हैं। जब फीमेल एग्स दे देती हैं उसके बाद मेल फ्रॉग्स उनको टेडपोल स्टेज तक अपनी बैक के ऊपर कैरी करते हैं। अगर आपका इस क्रिएचर से कभी ज़िंदगी में कभी टकरा हो तो आप इससे एक सेफ़ डिस्टेंस कायम करें, बिकॉज़ इसके पास इतना जहर होता है कि ये 10 एडल्ट मैन को एट अ टाइम मार सकता है। सो गाइस, कहते हैं ना कि साइज़ पे मत जाएं, बंदा वो चीज़ के पास उतनी ताकत हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड ताकत हो सकती है। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो एम्फीबिया, ऑर्डर की बात करें तो अनोडा, फैमिली की बात करें डेंड्रोबाइटेड, कोप 18 एंड 65, फाइलम की बात करें तो कॉर्डेटा और किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया। सो गाइस, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एनिमल है वो है आर्कटिक फॉक्स। एक क्यूट पपी जैसा फेस और सफ़ेद खूबसूरत खाल इसकी क्यूटनेस और बढ़ा देती है। ये कदीम खाल सिर्फ शो के लिए नहीं होती, ये थिक फर उसकी बॉडी को कवर करते हैं और उनके पंजे उनको हेल्प करते हैं अपनी बॉडी में हीट मेंटेन करने के लिए ताकि वो ज़िंदा रह सकें सख्त दर्जा हरारत वाले ममालिक में जैसे कि कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेविया और बहुत से सर्द ममालिक। उनका अलग दर्जा हरारत वाला फ़र यानी खाल बर्फ़बारी में भी उनकी हेल्प करती है। सर्दियों में आर्कटिक फॉक्सेस अपने आप को सीधा अपनी रिहाइशगाह यानी फ्रोज़न टंड्रा में फ़िट कर लेते हैं। फिर जब बर्फ़ पिघल जाती है तब वो ग्रे कोट यानी खाल डेवलप करते हैं नए पत्थरों और प्लांट्स के साथ साथ। इनकी खुराक स्क्विरल्स होती हैं और ये ख़ुद रेड फॉक्स की खुराक होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम वल्पेस लेग्यूपस है और ऑर्डर कैनिवोरा, फैमिली कैनिडे और किंगडम एनिमेलिया है। सो गाइस, जो चौथे नंबर पे हमारे पास एनिमल है वो है पैंथर कैमिलियन, जिसका साइंटिफिक नेम फुर्सिफर पैडालिस है जो कि स्पीशीज़ है कैमिलियन की और ये पाई जाती हैं ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स मेडागास्कर के ट्रॉपिकल सीजन्स में। इनको रीयूनियन और मॉरिटियस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। मेल पैंथर 20 सेंटीमीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं और फीमेल पैंथर्स इनके हाफ साइज़ की होती हैं। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म की फॉर्म में मेल पैंथर ज़्यादा कलरफुल होते हैं फीमेल पैंथर की निस्बत। इनके कलर इनकी लोकेशन के हिसाब से होते हैं और इनके अलग तरह के कलर पैटर्न्स को लोकल्स कहा जाता है जो कि इनके जियोग्राफिकल लोकेशन के बाद डिसाइड किए जाते हैं।
पैंथर कैमिलियंस अगर नोज़ेबे, एनकीफाई और एम्बेंजा से होंगे तो वो मुतहर्रिक ब्लू होते हैं, और अगर एम्बिलियो, एंटीसिरेना और सिम्बावा से होंगे तो रेड, ग्रीन, ऑरेंज होंगे। फीमेल पैंथर्स टैन और ब्राउन कलर के होते हैं विद द हिंट्स ऑफ पिंक, पीच और ब्राइट ऑरेंज, बेशक वो जिधर मर्जी से हों। स्पीशीज़ इनकी एफ पैडिलिस होती हैं, फैमिली इनकी कैमिलियोंडे होती हैं, ऑर्डर स्क्वामेटा, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिला और जीनस फोर्सिफर। सो गाइस 5वें नंबर पे जो हमारे पास एनिमल हैं वो है स्कारलेट मकाओ, जिनका साइंटिफिक नेम्स एरा मकाओ है। ये बहुत बड़े रेड, येलो और ब्लू कलर के सेंट्रल और साउथ अमेरिकन तोते हैं जो कि मेंबर होते हैं एक बड़े न्यूट्रोट्रॉपिकल ग्रुप के, जिनको मकाओ कहा जाता है। ये मुकामी पैरट्स हैं सदाबहार जंगल न्यूट्रोट्रॉपिक के। इनकी रेंज बढ़ना शुरू होती है साउथ ईस्टर्न मैक्सिको से पेरुविया, अमेज़न, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला और ब्राज़ील के लो लैंड्स में, जो कि 1600 फीट से अप टू 1300 फीट तक होते हैं। ये पैरट्स तकरीबन 81 सेंटीमीटर्स होते हैं लेंथ में। इनका एवरेज वेट 1 किलोग्राम होता है। स्कारलेट मकाओस बहुत लाउड, हाई और कुछ दफ़ा लो पिच्ड थ्रोटी स्क्वीक्स एंड स्क्रीम्स जो कि डिज़ाइन किए होते हैं बहुत से किलोमीटर दूर से अपने ग्रुप को बुलाने के लिए। स्कारलेट मकाओ 75 इवन 90 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं किसी कैद में, और एक आम ज़िंदगी में वो 40 से 50 साल तक ज़िंदा रहते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एविस, ऑर्डर फिसीटैकीफॉर्म्स, फैमिली फिसीटैकिडे, जेनस एरा एंड स्पीशी ए मकाओ। सो गाइस हमारे पास जो 6 नंबर पे एनिमल हैं वो है साइबेरियन हस्की, जो कि मीडियम साइज्ड काम करने वाले डॉग की ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड स्पिच्ड जेनेटिक फैमिली से बिलोंग करती है। ये पहचाना जाता है इसके थिक फर, डबल कोट, मुसलसल खड़े कान और इसके मखसूस निशान, और ये छोटे हैं इसके जैसे दिखने वाले अलास्कन मैल्यूम्यूटे से। साइबेरियन हस्की नॉर्थ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जहां वो चुकची पीपल साइबेरिया से ब्रीड करवाए जाते हैं। ये चैम्पियनशिप और स्लेड पुलिंग के लिए ब्रीड किए जाते हैं। ये बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, रेजिलिएंट यानी लचकदार नस्ल है, जो कि बहुत सर्द इलाकों और सख्त मौसम जैसे साइबेरियन आर्कटिक में रह सकते हैं। ये -50 to -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं इसके थिक कोट की वजह से। इस कोट को वीकली ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। साइबेरियन हस्कीज़ काफ़ी वैरायटीज़ और पैटर्न्स के साथ आते हैं, यूजली वाइट पॉज और लेग्स के साथ, फेशियल मार्किंग और टेल टिप के साथ। सबसे कॉमन कोट्स जो उनसे होते हैं वो हैं ब्लैक एंड वाइट, फिर कॉपर रेड एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, प्योर वाइट, और जिनका जो रेयर कोट है वो है एक्वास्टिक कोट। ये 12 से 15 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। सो गाइस 7th नंबर पे हमारे पास है स्नोई आउल, जिनका साइंटिफिक नेम बुबो स्कैंडिविकस है, जिसको हम पोलर आउल, वाइट आउल और आर्कटिक आउल भी कह सकते हैं, जो कि एक ट्रू आउल फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्नोई आउल्स आर्कटिक रीजन्स यानी नॉर्थ अमेरिका और पैलिगैट्रिक में होते हैं। ब्रीड मोस्टली टंड्रा में होती है। मेल आउल इज़ प्योर वाइट, वाइल फीमेल आउल पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं। कम उम्र वाले मेल स्नोई आउल्स पे डार्क मार्किंग होती है, जो फीमेल आउल से सेम है मैच्योरिटी तक, जहाँ पर वो प्योर वाइट हो जाते हैं। ये मार्किंग उनकी एज और सेक्स फाइंड करने के लिए रिलायबल टेक्निक है। मोस्टली आउल दिन को सोते हैं और रात को हंटिंग करते हैं, बट स्नोई आउल्स दिन में भी एक्टिव होते हैं, और स्पेशली गर्मियों में। स्नोई आउल स्पेशलाइज्ड और जनरलिस्ट हंटर हैं। स्नोई आउल्स एक वक्त में 5 से 11 अंडे दे सकती है। आर्कटिक समर में लेइंग के बाद बेबी आउल को ऑटम में आज़ादी मिलती है, जो कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। ये ज़्यादा प्योर वाइट होते हैं पोलर बियर्स यानी उर्सुस मैरितिमुस और आर्कटिक फॉक्स वुल्पस लेग्यूपस से भी। इनकी किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एविस, ऑर्डर स्टिगफॉर्म्स, फैमिली स्टिगडे, जीनस बुबो और स्पीशीज़ बी. स्कैंडिकस। सो गाइस हमारे पास जो 8 नंबर पे एनिमल है वो है हार्पी ईगल। हार्पी ईगल, जिसका साइंटिफिक नेम हार्पिया हार्पिजा है, ये एक न्यूट्रोट्रॉपिकल स्पीशी है ईगल्स की। इसको अमेरिकन हार्पी ईगल और ब्राज़ीलियन हार्पी ईगल भी कहते हैं, ताकि इसको डिफ़र किया जा सके स्कैन पपुआन ईगल से।
ये सबसे बड़ा और मोस्ट पावरफुल रैप्टर है अपने रेंज में और मौजूदा स्पीशीज़ में भी सबसे बड़ी हैं ईगल्स की। ये यूजुअली लो लैंड रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। फीमेल हार्पी ईगल्स का वेट टिपिकली 6 to 9 kg होता है। एक ईगल जिसका नेम जेजेबल था, उसका वेट 12.3 kg था। मेल हार्पी ईगल का वज़न 4 to 5.95 kg तक हो सकता है। हार्पी ईगल्स की लेंथ 86.5 to 107 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब इनकी किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया, फाइलम की बात करें तो कोर्डेटा, क्लास की बात करें तो एरिस, ऑर्डर की बात करें तो एसिपी ट्राइफॉर्म्स, फैमिली की बात करें तो एसिपी ट्राइफोडेई, सब फैमिली की बात करें तो हेरिपने, जीनस की बात करें तो हेरिपिया एंड स्पीशी की बात करें तो H. हार्पीजा। सो गाइस 9 नंबर पे हमारे पास आते हैं गोल्डन फेजेंट, जिसका साइंटिफिक नेम है क्राइसोलोफस पिक्टस, जिसको हम चाइनीज़ फेजेंट और रेनबो फेजेंट के नाम से भी जानते हैं। मेल गोल्डन फेजेंट जो से होते हैं वो टोटली चेंज होते हैं फीमेल फेजेंट से। मेल गोल्डन फेजेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और शोई होते हैं, जबकि फ़ीमेल फेजेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। ये माउंटेन एरियाज़ के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न चाइना, लेकिन यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएस, मेक्सिको, कोलंबिया, पेलिन, बोलीविया, चाइल, अर्जेंटीना एक्सेट्रा में भी इनकी बहुत आबादी है। एडल्ट मेल की लेंथ 90 to 105 सेंटीमीटर तक होती है। फीमेल फेजेंट स्नोई होते हैं, जो कि कॉमन फेजेंट भी जिनको कहा जाता है। ये डार्क होते हैं और 60 to 80 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं। दोनों मेल और फीमेल फेजेंट की लेग्स और बिल्स येलो होते हैं। वो ग्राउंड से ग्रेन्स, लीव्स और इन्वर्टिब्रेट्स खा के ज़िंदा रहते हैं। ये ज़्यादा टाइम ग्राउंड पे स्पेंड करते हैं और ज़्यादा उड़ नहीं सकते। गोल्डन फेजेंट 8 to 12 एग्स एट अ टाइम दे सकती है और इनकी इंक्यूबेशन 22 to 23 डेज़ लेती है। इनके किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया, फाइलम की बात करें तो कोर्डेटा, क्लास की बात करें तो एविस, ऑर्डर की बात करें तो गैलीफॉर्म्स, फैमिली की बात करें तो फैसिनिडे, जीनस की बात करें तो साइक्रोलोपस और स्पीशी की बात करें तो सी. पिक्टस। सो गाइस हमारे पास जो लास्ट स्पीशी है वो है बार्न आउल, जिसका साइंटिफिक नेम है टाइटो एल्बा। बहुत ज़्यादा तकसीम की जाने वाली स्पीशीज़ है आउल की पूरी दुनिया में और बहुत ज़्यादा वसी स्पीशी है परिंदों की, जो कि पूरी दुनिया में पाई जाती हैं सिवाय पोलर और डेजर्ट रीजन्स, एशिया, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, मोस्ट ऑफ इंडोनेशिया और कुछ पैसिफिक आइलैंड्स के अलावा। इसके कॉमन बार्न आउल भी कहते हैं ताकि बाकी स्पीशीज़ इनकी फैमिली टाइनोडाई से मुख्तलिफ रख सकें। इनकी लेंथ 33-39 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनके पर 85 to 95 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 260 ग्राम्स एवरेज है। फीमेल बार्न आउल्स मेल आउल्स से भारे भी होते हैं और इनका वेट 550 ग्राम्स तक हो सकता है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स पे पाए जाते हैं क्योंकि ये मोस्टली इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये ईरी, लॉन्ग ड्रोन ओट, शरीक जैसी आवाज़ें निकालते हैं, जो कि इनके लिए मुश्किल जो कि आम इंसान के लिए क्लोज रेंज में सुनना बहुत मुश्किल होता है। दोनों यंग और ओल्ड जो आउल्स होते हैं वो स्नेक की तरह की आवाज़ निकालते हैं जब वो अलहदा हो जाते हैं। अगर इनकी किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया, फाइलम की बात करें तो कोर्डेटा, क्लास की बात करें तो एविस, ऑर्डर की बात करें तो स्ट्रिग्रीफॉर्म्स, फैमिली की बात करें तो टाइटोनाइड, जीनस की बात करें तो टाइटो और स्पीशीज़ की बात करें तो T. एल्बा। सो गाइस उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है सो मेक श्योर टू लीव अ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।